हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन अंडर फैक्ट्री एक्ट। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि जब फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंदर वुमेन को एम्प्लॉय किया जाता है तो फैक्ट्री एक्ट के अंदर उनकी एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग क्या प्रोविजन है। तो ये जो टॉपिक है काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बिजनेस लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ और लेबर लॉ के अंदर जो है रेलेवेंट है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या प्रोविजन है एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन अंडर फैक्ट्री एक्ट 1948। तो सेक्शन 66 ऑफ फैक्ट्री एक्ट जो है वो एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन वर्कर के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाता है। देखो, जो सेक्शन 6 की जो प्रोविजन है ये मेल एंड फीमेल वर्कर दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है, बट इसके अंदर कुछ ऐसी प्रोविजन है जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन के ऊपर ही एप्लीकेबल है। उसी तरह जो सेक्शन 51 टू 66 जो कि वर्किंग आवर ऑफ अडल्ट के साथ है, तो वो जो प्रोविजन है वो सारी वुमेन वर्कर के ऊपर भी एप्लीकेबल है। मैक्सिमम वर्किंग आवर जो है, नो वुमेन शुड बी अलाउड टू वर्क मोर देन 48 आवर्स इन एनी वीक। एक हफ्ते के अंदर जो फीमेल है वो 48 आवर्स से ज्यादा काम नहीं करेगी, कि पूरे हफ्ते के अंदर जो उसकी वर्किंग आवर्स है, उसकी जो ड्यूरेशन है वो 48 आवर्स है, उससे ज्यादा नहीं होगी। किसी भी दिन वो मैक्सिमम काम कर सकती है 9 आवर्स तक, इससे ज्यादा नहीं। और उसी तरह नो एग्जाम्पशन फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 54। Prohibition of night work. No woman shall be required or allowed to work in any factory except 6 a.m. and 7 p.m. देखो, जो फीमेल वर्कर है, वुमेन वर्कर है, वो 6 a.m. से लेके 7 p.m. तक काम कर सकती है, इसके बाद नहीं। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ऑफिशियल गजट के अंदर नोटिफिकेशन देके इन लिमिट्स को वेरीफाई कर सकती है, बट उसके अंदर भी क्या है कि नो वुमेन वर्कर शैल बी अलाउड टू वर्क ड्यूरिंग नाइट बिटवीन 10 p.m. एंड 5 p.m. कि चाहे स्टेट गवर्नमेंट वेरी कर सकती है, बट उसके अंदर भी क्या है, लिमिटेशन है कि कोई भी वुमेन वर्कर जो है वो 10 p.m. से लेके 5 p.m. तक उस ड्यूरेशन के अंदर काम नहीं कर सकती फैक्ट्री के अंदर। और यहाँ पे जब वुमेन वर्कर जो है शिफ्टों के अंदर काम करती हैं, तो वहां पे शिफ्टों में तभी चेंज हो सकता है अगर कोई वीकली हॉलीडे आती है या एनी अदर हॉलीडे। अदरवाइज क्या है कि शिफ्टों के अंदर चेंज नहीं होगा। नो चेंज फॉर वुमेन वर्कर्स एक्सेप्ट आफ्टर ए वीकली हॉलीडे। वीकली हॉलीडे के बाद या एनी अदर हॉलीडे के बाद ही शिफ्ट के अंदर चेंज हो सकता है। In addition to above, there are other restriction on the employment of women worker under various section। कुछ और भी restrictions हैं जिसके अंदर जैसे सेक्शन 22 है कि जो भी वुमेन है उसको जब मशीनें जो है काम कर रही हैं, मोशन के अंदर है, तो नो वुमेन शैल बी अलाउड टू क्लीन, लुब्रिकेट या मशीनरी का कोई भी पार्ट जो है एडजस्ट उस वक्त नहीं करेगी, क्योंकि मशीनरी काम कर रही है। और अगर ये सारी चीजें वो करेगी तो उसकी जो उसको रिस्क हो सकता है, उसको इंजरी हो सकती है। तो नो वुमेन शैल बी अलाउड टू क्लीन, लुब्रिकेट और एडजस्ट एनी पार्ट ऑफ द मशीनरी while it is in the motion which would expose her to the risk or injury। Cotton opener section 27। No woman shall be employed any part of the factory for pressing cotton। जहाँ पे cotton opener जो है काम पे कर रहा है। और उसी तरह हम देखते हैं कि ये जो एक्ट है स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर करता है अंडर सेक्शन 34, जिसके अंदर क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है, वो रूल्स बना सकती है, जिसके अंदर वो रूल डिक्लेयर कर सकती है कि जो अडल्ट मैन है, अडल्ट वुमेन है, अडोलेसेंट है, चिल्ड्रन है, जो फैक्ट्री के अंदर एम्प्लॉयड होते हैं, वो कितना मैक्सिमम वेट जो है उठा सकते हैं। तो क्रैचेस जिसको सेक्शन 48 डील करता है, किसी भी फैक्ट्री के अंदर अगर वहां पे 30 वुमेन वर्कर से ज्यादा है, अगर इफ ए फैक्ट्री एम्प्लॉयज मोर देन 30 वुमेन वर्कर, तो वहां पे एक जो है क्रच की फैसिलिटी होनी चाहिए। दे हैव टू मेंटेन ए सुटेबल रूम फॉर द यूज ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 6 ईयर ऑफ सच वुमेन।
उसी तरह हम देखते हैं डेंजरस ऑपरेशन, जिसको सेक्शन 87 जो है डील करता है। तो जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है स्पेशल रूल्स बना सकती है ताकि फैक्ट्री को कंट्रोल और रेगुलेट किया जा सके। जहाँ पे मतलब ऐसे जो ऑपरेशंस कैरी ऑन करती है जो कि डेंजरस हो सकते हैं, वुमेन की हेल्थ के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। और उसी तरह ये रूल बना सकती है कि अगर ऐसे डेंजरस ऑपरेशन जो है फैक्ट्री के अंदर होते हैं, तो वहाँ पे प्रोहिबिट कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है कि उस ऑपरेशन के अंदर जो है वुमेन वर्कर्स को ना लगाया जा सके।